हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों के साथ श्री भूपाल सर हैं। हम लोगों का मैं इनके कितने साल कम नमस्ते से कम भूपाल सर। नमस्ते सर। हाँ, कितने साल पुराना हम लोगों का? कम से कम हमारा 2006 से तो लगातार हम लोग मिल ही रहे हैं। 2006 से। हाँ, जी। तो हम लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? कुछ आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसे मुलाकात हम शुरू लोग? में जब हम आपसे मिले तो आप हमारी बच्ची को वो ट्यूशन को कभी पढ़ाते थे, तो वहाँ जब ट्यूशन जाती थी वहाँ आप अक्सर उनसे मिला करते थे। और ओके। उसके बाद उससे पहले आप वहाँ पर रविन्द्रनाथ स्कूल में पढ़ाते भी थे। हाँ। तो बिटिया ने बताया हमारे सर हैं। हाँ। तो वहीं से हमारी जो है आपसे मुलाकात हुई। जी हाँ। और तो उसके बाद धीरे धीरे जो है आप पता चला आप LIC का भी काम करते हैं। तो हमने सोचा कि आपको छोटी मोटी कोई LIC करा लें, तो आप हमारे जानने वाले हैं, तो इसलिए आपसे कराएंगे तो ज़्यादा भरोसा हमको रहेगा। ओके। तो सर, हम लोगों की एक, जैसा कि सर ने बताया कि उस समय कैरियर मैंने स्टार्ट किया था 2006 के आसपास है, और मैं 12th में कॉमर्स पढ़ाता था। एक स्कूल था सेक्टर 17 में, अभी भी है, रविन्द्रनाथ, तो वहीं पे। और उस समय चूँकि कैरियर स्टार्ट किया था तो LIC की पॉलिसी वगैरह मैं सेल करता था। अब उस बीच में ये 20 साल के रिलेशंस में क्या फ़र्क आया, क्या इंडस्ट्री में चेंजेस हुए, आज लोगों में कैसा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उस पर भी कुछ सर से आज डिस्कशन है, बात करना चाह रहा हूँ। तो उसी सिलसिले में मैं आया हूँ सर के पास। तो सर, क्या फ़र्क लगता है 20 साल में, क्या बदलाव हुआ आपको? उस समय तो जैसे या कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं, पहले आदमी या तो पोस्ट ऑफिस की तरफ भागता था और या LIC की तरफ, यही दो जरिया ज़्यादा ही। बहुत से बहुत लोग FD कर लेते थे। अब धीरे 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 से जितना परिवर्तन आया, हर जगह को देखते हुए एक नया रास्ता म्यूचुअल फंड का, जहाँ धीरे धीरे लोगों को जानकारी होती थी म्यूचुअल फंड में। और इसी सिलसिले में आप जब हमको पता चला आप म्यूचुअल फंड का भी देखने लगे, ऐसे एक बार आपसे चर्चा हुई, तो वहाँ से हमने म्यूचुअल फंड में हमने थोड़ा सा हम भी अपना योगदान दें, थोड़ा हम भी इसका फ़ायदा लें आपके अनुभव का। ठीक है सर। और रिसेंट में अभी आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2-2.5 साल पहले, पौने 3 साल पहले मैंने एक SIP आपको दी है जी। आपको कैसा लग रहा है? उस SIP के एक्सपीरियंस क्या है, रिटर्न्स का आपको क्या लग रहा है कुछ? उसके सब हमको जो है, जहाँ बैंक में हम इन्वेस्ट करें उसके बजाय यहाँ पर जहाँ बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला, और आपसे भी हमको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली, जिसके बाद हमको लगा कि हाँ, हमको यहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा सर, एक सबसे बड़ी चीज़ ये रहता है कि पहले क्या होता था, लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती थी। कई बार जैसे हम लोग भी लिमिटेड थे, फिर हम लोगों ने भी अपनी इन्फॉर्मेशन को ग्रो किया। तो अमूमन क्या होता है कि जैसे पॉलिसीज़ की मैं बात करता हूँ, तो अमूमन हम लोग एक्सीडेंटली किसी ने कहा पॉलिसी ले लीजिए, हमने ले ली, लेकिन क्या हम गोल को डिफाइन नहीं कर पाते? नहीं। ठीक है, तो अब मान लीजिए पॉलिसी 20 साल की है, मुझे ज़रूरत है 5 साल की, तो 5 साल के लिए फिर प्रोडक्ट क्या है? तो उसके लिए फिर आप कहाँ जाएंगे? पॉलिसी में तो फिर वो 20 साल या 25 साल या 30 साल या ऐसा टर्म है, तो शॉर्ट टर्म के लिए फिर क्या नज़र आता है? ऐसी स्थिति में या तो हम कहीं पर FD करते हैं कि 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, और या फिर हम म्यूचुअल फंड की तरफ में। म्यूचुअल फंड में हमको एक रास्ता मिलता है कि आज हम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जितना भी जाए, जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़े हम उसको ड्रॉप करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। या हम म्यूचुअल फंड में उस टाइप की स्कीम भी ले सकते हैं। क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हैं, कुछ फिक्स्ड इनकम वाली भी स्कीम है, तो हम वो भी कर सकते हैं कि अगर हमें 5 साल के लिए या 3 साल के लिए शॉर्टर पीरियड के लिए है, तो म्यूचुअल फंड में वो बास्केट भी है कि हम छोटे पीरियड के लिए या कम ड्यूरेशन के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन में जाते हैं तो रिटर्न तो ज़्यादा मिलते ही मिलते हैं। चलिए, और क्या कुछ आप फीडबैक देना चाहेंगे इन बिटवीन हम लोगों का जो इतने साल का एक्सपीरियंस रहा? देखिए, सबसे बड़ा तो है उसमें आदमी कहीं भी इन्वेस्ट करे, कोई भी क्षेत्र में कोई भी काम है, सबसे बड़ा होता है भरोसा। जी। तो जब भी हम आपसे मिलते हैं, हमको कोई भी दिक्कत होती है, हमको एक भरोसा आप पर रहता है कि हाँ भाई, हम ओम प्रकाश भाई से जो है जसवाल जी से मिले, और उनसे वही तभी हम इसी अवसर में हमने आज कल हमको ऐसे ही वो हुआ कि कहीं से हमको लगा 20-25 हज़ार हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको कहीं पर इन्वेस्ट करें, तो हमने इसलिए आप ही से संपर्क किया, आपसे समझा। आज आप हमसे मिले तो आपने अपनी नई स्कीम भी बताई जी सर, कि यहाँ से अगर यहाँ लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बेसिकली सर होता क्या है कि पहले तो थैंक यू सो मच, इतना ट्रस्ट आप रखा है, आपने भरोसा रखा है, मैं भी कोशिश करूँगा कि उसको पूरा करने की। तो अमूमन क्या होता है कि हम लोग
जो भी प्रोडक्ट है आज के समय में पहले के कंपेयर में हम लोगों को, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, हमें अपना गोल डिफाइन होना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमें 2 साल 3 साल या शॉर्ट टर्म का पीरियड का गोल है तो वहाँ पे हमें रिस्क नहीं लेना। और अगर हमें पता है कि हमारा ड्यूरेशन लंबा है, लंबे समय का है, तो हम वहाँ सा थोड़ा सा रिस्क लेके अगर रिटर्न बना सकते हैं तो वहाँ रिटर्न भी हम बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अमूमन हमेशा जैसा कि मैं कहता हूँ, सबसे पहले हमें अपना रिस्क देखना है और फिर अपने गोल के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। बस सर, बाकी आपका भरोसा ऐसे ही बना रहे, कोशिश करूँगा इस भरोसे पे पूरा खरा उतरने के लिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।